रहमान डकैत। ढंग से तो कर ले। मेरे को नहीं आता यार, वो उल्लू उल्लू ऐसे ऐसे बोलते रहते, क्या पता। खुशकुराना खुशखुश खुशकुराना खुश खुश खुश। तो अभी हम वीडियो करने वाले हैं पाकिस्तानी पीपल फनी रिएक्शन ऑफ धुरंधर मूवी पार्ट 2 आ गया भाई। 2 अरे पहले आपने कर लिया ना, कर लिया। हाँ पता है यस। तो पाकिस्तानी पीपल ऑन रहमान डकैत। आइए देखते हैं। चलना शुरू करना, चलना चलना, जल्दी कर जल्दी। अरे चल। इंदर डकैत का क्लिक ऐसा होता है कि वीडियो चालू हो जाता है, समझा क्या? किधर हुआ? पीछे गाने में रणवीर सिंह ने नाच रहा है, पर किसी को घंटा लग रहा है। वो तो है। रहमान डकैत की दी हुई चुम्मी बड़ी जायकेदार होती है। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान की किस्मत सही से चमकी हुई है। इंडिया वालों ने यहाँ पर फिल्म बनाई हमें बदनाम करने के लिए, लेकिन उल्टा हम ही मशहूर हो गए। वो लोग फिल्म बनाकर भी रो रहे हैं। रो तो नहीं रहे भाई, रो तो नहीं रहे, अपनी मजे ही ले रहे यार। अक्षय खन्ना के बाल आ जाएंगे, लेकिन तुम लोग अकल नहीं आनी। कुछ भी नहीं, वो कुछ की बात कर। पाकिस्तान में कोई हाफ शलवार कमीज नहीं पहनता। और डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन द सुरमा और जनाब वाली चीज। एक तरफ हमारे डकैत भाई के हर तरफ चर्चे हो रहे हैं, दूसरी तरफ इनका हीरो जो कि पाकिस्तान को फतह करने के लिए आया था, इसकी कोई खैर खबर नहीं है, कोई इनका नहीं पूछ रहा। मुखी साहब की मतलब बड़ा तड़ा परेशान डकैतर का मुंह साल एक दो बारी अक्षय कुमार ऋतिक रोशन पाकिस्तान आके पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे च मिटा के चल जाते सी। इस बारी रणवीर सिंह नु घलिया, वो ते दूरबीन ने भी नजर नहीं आया। रात का एजेंट सी, गलत रात का एजेंट सी। वैसे इंडिया वाले साल में एक मूवी पाकिस्तान के खिलाफ तो जरूर बनाते हैं। जितनी तवज्जो ये लोग अपनी फिल्मों पर देते हैं, अगर इतनी तवज्जो ये लोग अपनी जहाजों पर दे देते तो आज दुनिया में थोड़ी इनकी इज्जत बढ़ जाती। कोई नहीं, सोशल मीडिया फरहान कुरैशी भी है और भारत डायलॉग बोलता है, कहते हैं सर मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी तो बंद करनी पड़ती है, इसीलिए हमें पाकिस्तान में घुसना पड़ेगा। कोई सेंस बन रही है इस डायलॉग की? मुट्ठी बंद करने से कोई नुकसान नहीं होता। देखो मैंने भी की। पाकिस्तान में घुसो, अगले PL-15 मिसाइल मारते हैं, 6 जहाज गिरा देते हैं, पहले पीटते हैं, गलती से वहां लैंड बात करके बैठे होते हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो महत्वपूर्ण मूवी डायलॉग समझे जाते हैं, हमारे यहाँ आपको कॉमन सेंस कहते हैं। मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी तो बंद करनी पड़ेगी। तो अजीब बात तो ये है कि जो फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ थी वही फिल्म इंडिया को अब उल्टी पड़ गई है। पाकिस्तान का डकैत इंडिया के हीरो से ज्यादा मशहूर हो गया है। इंडिया डकैत बहादुर बन गया है। अरे भाई मेरे साथ नहीं ले भाई भाई फोटो खींच दोस्तों इन्होंने पता नहीं कौन सा गाना बना दिया है जो कि इंस्टाग्राम के रील्स में आपको नजर आएगा, लेकिन इसकी समझ किसी को नहीं आ रही। डांस सभी कर रहे हैं लेकिन लिरिक्स का किसी को पता ही नहीं है, झूम ही रहे हैं। भैया ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਬਣਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਠੁੱਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ, ਜੇਲਾ ਬਣਾ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਠੁੱਸਵਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਠੂਸ ਲੈ ਜਿੰਨੇ पेट भर थे। यही नहीं दोस्तों, इंडिया वाले रहमान डकैत को देखकर ही पागल हो गए और इनका कहना है कि ये तो बड़े खतरनाक गैंगस्टर है। लगता है इंडिया वालों को किसी ने अताब भाई के बारे में नहीं बताया। ये सूरज में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन लगाया जाएगा तो हरामीपन कहा जाएगा। अरे इनको अताब भाई के बारे में पता चल जाए तो इनकी तो फटके हाथ में आ जाएगी। कोई अताब भाई के बारे में बताया? किस चमन ने इनको बताया कि लियारी में जो रूल करता था वो कराची पर रूल करता था? अल्ताफ भाई का किसी ने नहीं बताया। कराची से एक कॉल पर चलता था उस पर, तो होती अल्ताफ भाई की कॉल।
अगर उनको पता लग गया ना तो आपकी एक पप्पी इधर ले लेनी है उन्होंने और एक पप्पी उधर ले लेनी है। इंडिया वालों ने फिल्म में लियारी की 2002 में कहानी दिखाई है। और क्या आपको पता है कि 2002 के लियारी में क्लब भी था, मतलब क्लब वो भी 2002 में। अब इनको कौन समझाए कि आज के दौर में भी लियारी तो क्या पूरे पाकिस्तान में क्लब ही नहीं है। पड़ोसी मुल्क में फुल मातम का माहौल है, वो बेचारे परेशान हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो करेंगे क्या। वो कहते हैं हम जान लड़ते हैं, साथ जहाज गिरा देते हैं, हम इनके खिलाफ मूवी बना अरे सबूत तो है नहीं तुम्हारे पास सोशल मीडिया के अलावा, स्टोरियां लगा रहे हैं। पागल हो गए वो, उनको नहीं समझ आ रही क्या करें। दिमाग वाले तुम ही हो। पाकिस्तानी तो दोस्तों, इंडिया वालों ने पता नहीं कौन सा कराची दिखा दिया है। ये तो हमारा लियारी ही नहीं है। ये कौन सा लियारी है जिसमें 2002 के दौरान भी लड़की नंगी घूम रही है। ओ भाई, ये लियारी है, कोई इंडिया का चगला नहीं है। बंदा थोड़ा रिसर्च ही कर लेता है। भाई कराची में कौन सी लड़की जो है वो इतने छोटे कपड़े पहनती है, और लियारी जैसी जगह पे आपने नाइट क्लब बनाया हुआ है, और उसके बाद इस तरह की भाई कौन चलाता है। कराची में ज्यादा से ज्यादा जो भी गैंगस्टर टाइप लोग होते हैं वो 1 to 5 चलाते हैं भाई। इस तरह की भाई कौन सी चलाती है, माचो भाई हार्डली चला रहा है भाई वो। उसके बाद इतना छोटा ड्रेस पहन के मैम जो है वो कराची की गलियों में घूम रही है। चलो दोस्तों, सियाने कहते हैं कि साईं लोगों का इंतकाम कुदरत देती है। पाकिस्तान के लोग जिस तरह हर चीज को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, ये उसी का सिला मिला है। अगलों ने फिल्म भी पाकिस्तान के खिलाफ बनाई, लेकिन उल्टा पाकिस्तान ही मशहूर हो गया। भाई जी भाई, फिल्म का हीरो मैं हूँ, लेकिन वायरल तुम हो। 30 साल से कर रहा हूँ, अपनी जनरेशन को तो पसंद नहीं आया, लेकिन आज तक की जनरेशन को पसंद आ रहा है। तुमने गाने की मत मांगी भाई, हमारे लगे की दी हुई चुम्बी भी लोगों को यही नहीं दोस्तों, इंडिया का गोदी मीडिया जो कि हर वक्त पाकिस्तान को बदनाम करने के चक्रों में रहता है। इस फिल्म को लेकर भी उन्होंने खूब प्रोपेगेंडा किया। हमें बदनाम करने के चक्कर में अपने लोगों को ही पाकिस्तानी बना दिया। पाकिस्तान में ऐसी कोई सही होती नहीं है, लेकिन बॉलीवुड वाले दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आ रहा है। पाकिस्तानी इस फिल्म को कैसे न कैसे देख ही रहे हैं और इस फिल्म के जरिए अपने ही देश का मजाक उड़ा रहे हैं। रुको जरा, अच्छी एक्टिंग करना भी एक गुनाह ही है। न्यूज़ वाले पाकिस्तानी बोल रहे हैं दोस्तों, इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर कसाई हो रहा है। हर जगह रहमान डकैती छाया हुआ है। मुझे तो लगता है कि अनकरीब इस ट्रेंड की वजह से मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। अगर एक और बार अक्षय खन्ना मेरी फीड में ऐसे हाथ करता हुआ एंटर हुआ, मैं तो बॉलीवुड पार देना है। तो अगर तुमने झूठ को सच दिखाना ही है तो ऐसे तो दिखाओ दूसरा बंदा यकीन करे। मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में लोग ऐसे कब मिल रहे हैं दूसरे से। भाई सलाम वालेकुम, ये कौन सा सलाम है भाई? हम दूसरे को एक दूसरे ऐसे ही करके मिल लेते हैं, हम हाथ मिला के मिलते हैं, या हम इशारों में मिल लेते हैं। ऐसे मैंने अपनी जिंदगी में किसी को मिलते हुए नहीं देखा। तुसी कितने वेट लेता है। अब जरा ये वाली बोंगी भी देख ले। 2002 की मूवी में आतिफ असलम का जिक्र हो रहा है। बंदा पूछे 2002 में आतिफ असलम कहां से आ गया? 2002 में तो आतिफ असलम को अपने घर वाले भी नहीं जानते थे। दोस्तों, इंडिया ने करोड़ों रुपए लगाकर एक मूवी बनाया, लेकिन इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान की प्रमोशन हो रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अच्छी बात है, को अब देश का ठप्पा न लग जाए। जिस तरह के हालात इंडिया की चल रहे हैं, इंडिया वालों ने इस फिल्म के मेकर्स को भी पाकिस्तानी डिक्लेयर कर देना है। तो भाई धुरंधर फिल्म में रणवीर सिंह की बीवी को कैसे पता नहीं चला कि रणवीर सिंह मुस्लिम नहीं है? उसको तो पता होना चाहिए था। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाबा रे बाबा, अच्छा बनाया था, मजाक अच्छा कर लेते हैं पाकिस्तानी भी, अच्छा मजाक कर लेते। वही तो ना, हमें क्या, हम लोगों को सिनेमा का मतलब नहीं पता। डोंट गो विद द लॉजिक, गो विद द मैजिक। मैजिक एब्सोल्युटली। तो मैजिक हर चीज लोग सीरियसली, ठीक है, हम तुम हमें मस्ती में लेते, तो फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। फर्क नहीं पड़ता, पर वीडियो अच्छा था, मजा आया, अच्छा लगा। ठीक है गाइस, हम और देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।